Hi everyone, this is Vikas Gupta and you are watching my channel Morning Batch। आज जो हम लोग लेके आए हैं बच्चों टॉपिक वो है वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अभी तक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा और लाइट को समझा, लाइट या रेडिएशन को समझा कि इसका क्या होता है बच्चों, डुअल नेचर होता है। क्लियर? डुअल मतलब कि आपके पार्टिकल प्लस वेव नेचर होता है, पार्टिकल प्लस वेव नेचर होता है। ठीक है, वेव नेचर आपका जो एक्सपेरिमेंट है, आपका जो इंटरफेरेंस हुआ, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों, वो बताया कि जो लाइट है वो आपका या रेडिएशन वो आपका वेव नेचर पजेस करता है। वहीं पर जो पार्टिकल नेचर होता है वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चला। ठीक है, जो पार्टिकल नेचर है वो पता किससे चला? बाय फोटो इलेक्ट्रिक, जो कि पिछले वीडियोज में हमने डीपली और अच्छे से पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन वगैरह भी फोटॉन्स के कंसेप्ट को क्लियर किया था। तो इसमें बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर, सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या मैटर का भी, अभी हमने क्लियर नहीं किया है, मैटर का भी डुअल नेचर होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं एक हाइपोथेसिस से। ठीक है, तो बच्चों एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं डी ब्रॉगले, जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है, हाइपोथेसिस दिया था। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस बच्चों एक एजम्पशन होता है। ठीक है, एक एजम्पशन होता है या सजेशन होता है किसी व्यक्ति द्वारा जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया? उन्होंने बोला कि ऐसे एक सजेशन दिया कि नेचर आपका क्या सिमेट्रिकल है। तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आपका एनर्जी और मास क्या होते हैं, कुछ रिलेटेड होते हैं। क्या बच्चों? एनर्जी और मास रिलेटेड होते हैं। तो अगर जो लाइट है या रेडिएशन है उनका डुअल नेचर होता है, मतलब पार्टिकल प्लस वेव, तो उन्होंने बताया कि जो आपके मैटर होते हैं, जो मैटर होते हैं उनका भी क्या होता है, पार्टिकल प्लस वेव नेचर पजेस होना चाहिए। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, मैटर शुड ऑल्सो पजेस डुअल नेचर। क्लियर बच्चों? लेकिन उन्होंने एक कंडीशन बताई कि जो पार्टिकल है वो मूविंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो कि मूविंग पार्टिकल होता है या मैटर, इट पजेस डुअल नेचर, इट पजेस डुअल नेचर, डुअल नेचर दैट इज वेव प्लस पार्टिकल। ठीक है, वेव प्लस पार्टिकल। तो अब ये हम लोग के लिए थोड़ा आश्चर्यजनक बात है कि अगर कोई पार्टिकल है उसको हम लोग देख रहे हैं कि वो चल रहा है और वो वेव की तरह भी बिहेव करने लगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन इन्होंने हाइपोथेसिस दिया और बाकायदा एक इक्वेशन भी बताया। ठीक है, जिससे कि उन्होंने बताया कि ये आपका जो मूविंग पार्टिकल है बच्चों वो वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर दोनों ही शो करेगा। ठीक है, उन्होंने एक रिलेशन दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है, ये इन्होंने एक इक्वेशन दिया जहां पर कि जान ही रहो आप एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.6 समथिंग है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक है, जूल इंटू सेकेंड। क्लियर बच्चों? तो आपका ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया। पी आपका मोमेंटम हो गया, मोमेंटम मतलब मूविंग मास है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। और लैम्डा ही क्या होता है, आपका वेवलेंथ होता है एसोसिएटेड, वेवलेंथ होगा उस मैटर का। ठीक है, तो इसी का नाम उन्होंने डी ब्रॉगले वेवलेंथ भी कहा, डी ब्रॉगले वेवलेंथ। ठीक है, देखिए क्लियरली उन्होंने कहा, आप देख सकते हो इक्वेशन में आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखिए क्या है, लैम्डा, मतलब ये क्या चीज़ है, वेव नेचर है। ठीक है, और आपका देखिए राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, पी मोमेंटम, वो आपका पार्टिकल नेचर शो करता है। तो इन्होंने जो इक्वेशन दिया और ये हाइपोथेसिस दिया उस वो ही आपका रिलेट कर रहा है आपका डुअल नेचर। ठीक है, मतलब कि आपका इक्वेशन आप इक्वल कर रहे हो ना, जैसे मास को मास के बराबर आप लिख सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम को वॉल्यूम के बराबर लिख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर एक तरफ
वेव लिख रहे हो और दूसरी तरफ पार्टिकल लिख रहे हो, तो आप बता रहे हो कि पार्टिकल की बात करो या वेव, दोनों ही बराबर हैं फॉर अ मूविंग मैटर। क्लियर? तो अब देखिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल में क्यों हम लोग इसको कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप ये देखो कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। मैं एक स्टेप और बढ़ जाता हूँ, एच बाई एम इंटू वी। अब आप देखो जैसे जैसे मास क्या है यहाँ पर, देखिए आपका जो लैम्डा है वो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, लैम्डा और मास में बच्चों इनवर्स प्रोपोर्शन है। मतलब कि इनवर्स प्रोपोर्शन आप समझ रहे हो ना, कि मास को जब आप क्या करो, इंक्रीज करोगे, मास को इंक्रीज करोगे विच इम्प्लॉइज दैट वेवलेंथ क्या होगा बच्चों आपका, ये मास को इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए दो चीज़ों के लिए हम लोग समझते हैं और इसको समझते हैं इसके इंपॉर्टेंस को। ठीक है? अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है या इज इक्वल टू एच बाई एम वी है। एग्जाम्पल समझते हैं कि आपके जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जिसमें कि आप मैसिव ऑब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे कि बॉल ले लिए, ठीक है, या कार ले लिए, तो मूविंग कार ले लिए, तो होता है बच्चों आपका लैम्डा उसमें भी आता है, एसोसिएटेड वेवलेंथ उसमें भी होता है, लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि आप उसको कंसिडर नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मास आपका एक किसी ऑब्जेक्ट का है या बॉल का है, आप एक रफ फिगर ले लो 13.2। ठीक है, 13.2 क्यों लिया है, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए इजिली। ठीक है, और h की वैल्यू आप क्या ले लोगे, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। ठीक है बच्चों, और वेलोसिटी कुछ ले लो आप, वेलोसिटी कुछ भी ले लो, मान लो आप ले लिए 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन हम लोग को, आइए फर्दर सॉल्व करते हैं लैम्डा क्या आ रहा है। ठीक है, तो लैम्डा आप रख लो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक, और मास रख लो बच्चों 13.2 और वेलोसिटी रख लो 3। ठीक है, या आप इसको रख लो 10 ताकि सब कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, इसको आप रख लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 6 12, तो ये 2 हो जाएगा। तो आप ये देखो कि ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, ये क्या है, थोड़ा मोड़ा नहीं, इट इज हाईली नेग्लिजिबल। अगर ये आपकी कुछ वैल्यू है भी तो ये आपके किसी मेजरमेंट या फिजिकल क्वांटिटी या आप उसको फील करने के लिए नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, मतलब समझ रहे हो 10 टू द पावर माइनस 34, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। इसीलिए बच्चों हम लोग जो मूवी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए इसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए समझोगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, प्रोटॉन हो गया, तो वहाँ पर इसके सिग्निफिकेंस को समझोगे, और यही बेसिस होता है आपका क्वांटम फिजिक्स के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। ठीक है, लैम्डा बराबर एच बाई पी। तो यहाँ से जब आप पार्टिकल सब्स्टिट्यूट वगैरह करोगे, अभी मैं डेरिवेशन बताऊंगा, तो वो उसका जो वेवलेंथ है वो भी काफ़ी रिकॉग्नाइज था, काफ़ी अच्छी वैल्यू थी। तो वहाँ पर वो एस्टेब्लिश हो जाता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, इसमें हम लोग डुअल नेचर, मतलब वो आपका पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं इसके डेरिवेशन को। जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपका रेस्ट पे है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, या आप मान लो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, V क्या प्रोवाइड किया, जहाँ V क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से ये मोशन करना चालू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू हो जाएगा। क्लियर, और आपका ये कुछ न कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, वेलोसिटी गेन कर लेगा, और वेलोसिटी गेन कर लेगा या स्पीड गेन कर लेगा, इसका मतलब ही है कि वो क्या गेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मूविंग पार्टिकल है तो वो क्या कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी पजेस कर लेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वगैरह में हम लोग जैसे मान लीजिए जो निकालते हैं, पिछली बार मैंने निकाला था, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों वो क्या होता है, वो E इंटू वी होता है। ठीक है, E इंटू वी।
तो आपका जो ये काइनेटिक एनर्जी आपका जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन पोजेस करेगा, वो E इंटू वी के बराबर होगा। और काइनेटिक एनर्जी आप ये भी जानते हो कि वो 1/2 mv² भी होता है। क्लियर? तो कुछ हम लोग लैम्डा बराबर h/p में हम लोग इसको यूज करना चाहते हैं, तो कुछ इन टर्म्स ऑफ p हमें चाहिए। तो आइए काइनेटिक एनर्जी को हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 है, m है, v² है। ठीक है, तो आप क्या करो, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर बच्चों? तो ये बन जाएगा आपका m² v²। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 2m। ठीक है, अब ये देखिए m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो ये हो जाएगा p²/2m। ठीक, तो 2m k बराबर क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। तो p² बराबर 2m k हो जाएगा। क्लियर? तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, √2m k। ठीक है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए जो डेरिवेशन मैं बता रहा हूँ, आप न्यूमेरिकल के लिए एकदम टेंशन मत लेना, एकदम चिंता मत करना, मैं अभी कंसेप्चुअल बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, एक सेपरेट वीडियो जिसमें कि चाहे डी ब्रॉगली हो, चाहे आइंस्टाइन इक्वेशन हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, सारे के मैं न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से बताऊंगा, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल। तो उसकी चिंता आप मत करना, अभी मैं कंसेप्ट समझ जाओ, ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक सेपरेट वीडियो ही मैं बना दूंगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है, तो अब आइए देखिए, लैम्डा बराबर h/p होगा। क्लियर? तो अब आप इसको पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा h/p की वैल्यू √2m k। यहां तक क्लियर हुआ? अंडर रूट आपका 2m k हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, h/√2m। अब k की वैल्यू बच्चों यहां से उठाओ, ये देखिए ev था ना, ये वाला इक्वेशन, E इंटू वी, क्योंकि आपको इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दो आप, E इंटू वी। अब देखो लैम्डा क्या बन गया, h/√2m E इंटू वी। अब यहां पर आप देखो बच्चों कि h कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, E चार्ज कांस्टेंट है। ठीक, तो आप इसको जब पूरी वैल्यूज को रख लोगे, पूरी वैल्यूज को जो भी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, तो उसको आप पाओगे कि लैम्डा जो होता है बच्चों, वो होता है 1.22 अपॉन √v। ठीक है, h की वैल्यू रख लोगे 6.6 इंटू 10⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखोगे, सब कुछ रखोगे, तो आपका जो लैम्डा आता है बच्चों, वो आता है 1.22 अपॉन √v। और ये जो आता है बच्चों, ये आपका जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में आता है। ठीक है, nm में। क्लियर? तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह दिया हो तो आप निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि सिंपल एक एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं जिससे क्लियर होगा। मान लीजिए कि आपने वोल्टेज ले लिया, सपोज कर लो 400 वोल्ट। ठीक है, 400 वोल्ट का एक क्या ले लिया, वोल्टेज ले लिया। अब हम लोग देखिए, आइए इसको फिल करते हैं। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 1.22 बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, 400। ठीक है, ये हो जाएगा 1.22 अपॉन 4 का रूट, 4 इंटू 100 है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा और 4 का 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 0.06 हो जाएगा नैनोमीटर। ठीक है, ये आपका नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आप ये जो वेवलेंथ है, जहां पर कि आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो लिए थे 10⁻⁻34 टाइम्स समथिंग आ रहा था, यहाँ पर आप देखिए बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड है 0.04 नैनोमीटर। और आप ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की आप इसको रख सकते हो, मेजर कर सकते हो, और इस पर एक एक्सपेरिमेंट या स्टडी भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये इसीलिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ था, वो आपका बताता है कि डुअल नेचर है। ठीक है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी। लेकिन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कार हुआ, बॉल हुआ, उसको आप उसकी वेवलेंथ को हाईली नेग्लेजिबल कर सकते हो। क्लियर? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपका इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग देखिए समझते हैं इसको, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी मतलब कि कोई चीज का श्योरिटी ना होना। ठीक है, यही ये प्रिंसिपल बताता है बच्चों। क्या चीज श्योरिटी नहीं होना, तो इन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल
टू डिटरमाइन, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं फिर बताता हूं उसका मतलब। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्टली द सेम पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल, या जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, एट द सेम टाइम एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब कि इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, उसमें रिलेशनशिप को पहले लिख दूं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। ठीक है, ये आपका बच्चों होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, तो इन्होंने बताया जहां पर डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब कोई चीज श्योर ना हो, अनसर्टेनिटी इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ पोजीशन, इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ पोजीशन। ठीक है बच्चों, और आपका डेल्टा पी जो होता है वो होता है अनसर्टेनिटी इन स्पेसिफिकेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अभी एक आध वैल्यू रख के हम लोग इसको पूरा फील करेंगे इस कंसेप्ट को। क्लियर? तो ये होता है। तो अब आप ये देखो कि ये बता रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, मैं लिख दूं क्या, इट इज इम्पॉसिबल, मतलब ये पूरा पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द momentum and position of any particle simultaneously तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द, एक एग्जैक्ट वर्ड आप यहां लिख लीजिए, एग्जैक्ट मोमेंटम, मतलब एकदम सटीक, कोई गलती ना उसमें, मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय पर। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि आप मान लो किसी एक चीज को फिक्स कर दो, जैसे मोमेंटम को फिक्स कर दो, ठीक है, तो आपको कुछ अनसर्टेनिटी पोजीशन में आने लगेगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसका मोमेंटम क्या है, फिक्स्ड है, मोमेंटम फिक्स्ड है। क्लियर? मतलब आपको एकदम पर्टिकुलर मालूम है कि उसका मोमेंटम क्या है, तो उसकी अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो होगी कि नहीं होगी, बताइए। जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि आप अनसर्टेनिटी एकदम जीरो है, मतलब आप एकदम सर्टेन हो कि वो मोमेंटम उसका फिक्स्ड है। तो उस केस में अगर आप इस इक्वेशन में रखो तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आएगा कि नहीं आएगा, तभी तो आपका h बाई 4 पाई आएगा। ठीक, आप एक साइड अगर p को जीरो रखोगे तो उसके लिए डेल्टा एक्स को क्या होना पड़ेगा, इन्फिनाइट होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसकी बहुत अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो आपका देखिए डेल्टा p अगर जीरो होगा, मतलब कि ये बहुत ही फिक्स चीज है, तो आपका डेल्टा एक्स क्या होना पड़ेगा, इन्फिनाइट होना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका था ना डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई है। ठीक है, तो अगर ये चीज जीरो होगा तो आपका डेल्टा पी इधर आ जाएगा, तो वो इन्फिनाइट होना पड़ेगा डेल्टा पी। ठीक है, या डेल्टा पी अगर फिक्स हो गया तो डेल्टा एक्स को इन्फिनाइट होना पड़ेगा। डेल्टा एक्स इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ कि जो उसकी अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब आप बता ही नहीं पा रहे हो कि वो चीज कहां पर है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये समझो, अगर डी ब्रोगले से भी हम लोग इस रिलेशनशिप को देखते हैं तो लैम्डा बराबर एच बाई पी है। ठीक, तो अगर आपका देखिए P फिक्स है और H फिक्स्ड है तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें H भी फिक्स्ड है और P तो फिक्स्ड है ही है क्योंकि डेल्टा P जीरो है, तो लैम्डा भी आपका फिक्स्ड हो गया। मतलब क्या होगा कि लैम्डा की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, लैम्डा क्या हो, पर्टिकुलर वेवलेंथ हो गई। ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ का मतलब कि आपका देखिए जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा वेव नेचर है ना, तो आपका ये बताएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। जिस तरह वेव प्रेजेंट होता है हर जगह, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, प्रेजेंट है अपनी हर जगह है। तो इससे इसी चीज से क्या बता रहे हो कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बता ही नहीं पा रहे हो एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो ये इससे भी क्या इंटरप्रेट हो रहा है कि डेल्टा एक्स क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब कि कोई चीज का आपको श्योरिटी नहीं है, तो अनसर्टेनिटी आपकी इन्फिनिटी है, मतलब बहुत ज्यादा, वेरी बिग अनसर्टेनिटी हो गया,
वेरी बिग अनसर्टेनिटी, इन्फिनिटी का मतलब वेरी बिग अनसर्टेनिटी हो गया कि आप बता ही नहीं पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है। ठीक है, तो आप हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी बता सकते हो कि अगर डेल्टा पी फिक्स्ड हो गया तो इसमें अनसर्टेनिटी होगा, और डी ब्रोगली रिलेशनशिप से भी ये आपको मैं डिराइव करके बता दिया कि इससे भी बता सकते हो कि आपका डेल्टा एक्स इन्फिनिटी होगा। डेल्टा एक्स इन्फिनिटी का मतलब कि जो पोजीशन की सर्टेनिटी होगी वो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर? तो ये चीज़ था आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवा दिया, इसमें मैक्स टू मैक्स आपका डेफिनेशन पूछता है, अगर कंसेप्चुअल बोलता है तो आप इस तरह समझा सकते हो एक वैल्यू लेके। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट लेके आएंगे, जो कि आप इस पूरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा, तो उसको जरूर से देखिएगा। सो आपको इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो वाकई हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।